होशियार राजा साहब आने वाले। यहाँ किसे होशियार होना है? इस रियासत में तो जिंदगी एक लंबी नींद की मानींद है। मैं दिन भर आराम से रहता हूँ, खारा की मैं पहरेदार हूँ। रुक जाओ। तुम यहाँ अजनबी लग रहे हो, तुम्हारी पहचान बताओ। तुम ठीक कहते हो, मैं यहाँ पर मेहमान ही हूँ। मैं आपके जो मशरिक में गंगोर नाम का जो जंगल है वहाँ के दानिशवर आलिम के शागिर्द हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ के अंधेर नगरी राजा चौपट के बारे में बहुत सारी हैरत अंगेज कहानियाँ सुनिए और ये बात भी सुनिए कि हर एक चीज एक किताब में मिलती है, ना कोई पिछड़ी और ना ही कोई खिड़की। सही सुना है तुमने। हमारी इस रियासत में तुम महंगी से महंगी और आला दर्जे की मिठाई एक भाजी की मिकदार खरीद सकते हो। तकासर भाजी, तकासर खाजा, और इसी सबक हम बहुत खुश रहते हैं। तुम दुरुस्त कहते हो। मैं सबसे पहले आपके दरबार में राजा चौपट को आदाब पेश करना चाहूँगा। ठीक है, तुम वहाँ जाकर खड़े हो जाओ। होशियार, इज्जते माप, न्याय शेख, अंधेर नगरी के राजा चौपट तशरीफ ला रहे हैं। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। पहला फरियादी हाजिर हो। राजा साहब, मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगता हूँ। क्या है तेरी फरियाद? राजा, इस महानदी नगरी में मैं और मेरा दोस्त वकी बहुत ईमानदारी से चोरी करते हैं, लेकिन हमें इसका क्या फल मिला? कल रात एक व्यापारी के तमाम घर वाले बाहर गए हुए थे। हमने बड़ी मुशक्कत से उसके घर के दीवार में एक सिंग डाला और अचानक मेरे दोस्त के आंख पे दीवार गिर गई। मेरा दोस्त मर गया। ये उस व्यापारी का कसूर है जो इस कच्चे दीवार वाले मकान में रहता है। इंसाफ कीजिए राजा साहब, इंसाफ कीजिए। मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगता हूँ। उस व्यापारी को फौरन हाजिर किया जाए। ऐ महान राजा, इन माहिर पेशावरों को मेरा कोई लाख करने का इरादा नहीं था। मेरी मकान की दीवार तो गिर गई, मेरा मकान तो हाल ही में बनाया गया। ये तो उस मिस्त्री का कसूर है जिसने लापरवाही से दीवार को कच्चा बनाया। माफ कीजिए राजा साहब, माफ कीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उस लापरवाह मिस्त्री को फौरन हाजिर किया जाए। उस जैसे लापरवाह मिस्त्री को सजा मिलनी ही चाहिए। राजा रहम कीजिए, मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। मुझे फांसी पे मत चढ़ाइए। मुझे कबूल है मेरी बनी हुई दीवार गिर गई, एक शख्स की मौत हो गई। मैं तो ईंट पे ईंट रख के दीवार बना रहा था। उसमें जो चूरा इस्तेमाल कर रहा था वो तो एकदम घटिया किस्म का था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उस कसूर है चूरा बनाने वाले का, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। उस चूल्हा बनाने वाले को फौरन हाजिर किया जाए और उसे फांसी पर लटका दिया जाए। रहमदिल राजा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे फांसी मत दीजिए। मेरी एक बीवी और 2 बच्चे, इनका ख्याल कौन रखेगा? अरे तेरी वजह से एक इंसान की जान चले गई, उसकी कीमत तुझे अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ए राजा मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं जिस बर्तन में चूना बनाने के लिए पानी लाता था उस बर्तन में मुंह जरा ज्यादा ही चौड़ा था। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इसमें कसूर तो उस कुमार का है जिसने ऐसा बेकार बर्तन बनाया। उस कुमार को फौरन हाजिर किया जाए। उस जैसे बेकार बर्तन बनाने वाले को फांसी होनी ही चाहिए। इज्जत माफ राजा, मुझ पे रहम कीजिए। मैं मेहनती हूँ। मैंने जो बर्तन छूने वाले को बेचा था उसमें नुक्स था, लेकिन मैं कसूरदार नहीं हूँ। जब मैं ये बर्तन बना रहा था तब मुझे पायल की हल्की सी दिलकशी आवाज सुनी। वह आवाज साहूकार की बेटी की पायल की थी, इसलिए बर्तन की तश्कील करते वक्त मेरा तवज्जो हट गया और बर्तन का मुंह चौड़ा हो गया। माफ कीजिए राजा, माफ कीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। उस साहूकार की बेटी को बुलाया जाए। इस गरीब कुमार के काम करते वक्त उसकी तवज्जो हटाने के जुर्म में उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा।
बहुत ज्यादा इज्जत महाराजा। मैं शानदारी अपने मकान के दहले से बाहर कदम रखते हुए कहा, अगले पीर को हमारे यहाँ शादी है और मेरे जेवरात तैयार नहीं हुए। इस कुमार की दुकान रास्ते पर है, मैं क्या कर सकती, ये सब सुनार की ही गलती है। अगर वक्त पर जेवरात दे जाता तो मुझे कुमार की दुकान के पास से गुजरना ही नहीं पड़ता। उस सुनार को बुला भेजो और बिना किसी ताकीर के उसे फांसी पे लटका दो। ऐ शरीफ राजा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी बात पे अमल कर रहा था। आप ही ने तो मुझे कहा था रानी साहिबा के जेवरात बनाने के लिए, तो मैं क्या करता? आपकी बात कि तो मैं क्या करता? एक तरफ से साहूकार की बेटी के जेवरात, दूसरी तरफ से रानी साहिबा के जेवरात, तो मैं क्या करता? इसलिए मैंने बेहतर यही समझा रानी साहिबा के जेवरात बनाने के लिए। अरे और एक शख्स भी तुम्हारा कहा हुआ वाजिब नहीं। सिपाहियों, इन्हें फौरन सूली की तरफ ले जाओ और फौरन लटका दो। ऐ शरीफ राजा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ आपकी हुकूमत की तामीर कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। माफ कर दीजिए मुझे। ये क्या है जल्लाद, तुमने इस सुनार को वापस क्यों ला लिया? अब इसे इसी लामा फांसी दो, वरना तुम्हें भी वही सजा मिलेंगी। राजा, मैं आपसे 1000 बार माफी चाहता हूँ। ये फांसी का फंदा है, सुनार के गले में नहीं बैठ रहा है। तो ये जिसके भी वह गले में बराबर होगा, तुमने उसे ही फांसी पर लटकाना। राजा, ये फांसी का फंदा इस अजनबी के गले में बराबर बैठ गए। तुम इसे फौरन फांसी पे लटका दो। राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैं तो आपका दरबार देखने के लिए आया था। राजा साहब, छोड़ दो, छोड़ दो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपका सिर्फ दरबार देखने के लिए आया था। इंसाफ करने में ताकीर इंसाफ ना देने जैसा होता है। इस अंधेर नगरी को फौरी तौर पर अमल करने के बाद खुद पर फख्र होता है। हमारे अल्फाज से ज्यादा हमारे अमाल बुलंद आवाज में बोलते हैं। ये क्या है सिपाही, तुमने इस जिंदा अजनबी शख्स को वापस क्यों ला लिया? और ये बुजुर्ग है कौन? हमें माफ कर दीजिए राजा साहब, लेकिन हम उलझन में हैं। हम इस अजनबी को फांसी पर चढ़ाने वाले थे, लेकिन तभी ये बूढ़ा शख्स हमारे पास आया और कहने लगा कि इस अजनबी की बजाय मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। पहले तो हमें लगा कि इसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन फिर हमने सोचा कि कोई तो बात होगी, जो ये खुद फांसी पर चढ़ना चाहता है, तो हम इसे आपके पास ले आए। इज्जत है महाराजा, आप बहुत दयालु हो। मेहरबानी कीजिए, मुझे मेरे शागिर्द की बजाय फांसी पर चढ़ने की इजाजत दीजिए। मैं आपसे इंतजार करता हूँ। ये कैसी अजीब दरख्वास्त है तुम्हारी? और ये क्या मैं पूछ सकता हूँ? तुम जैसा दानिशवर और मुकद्दर इंसान इंसाफ की राह में रुकावट बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? राजा, हकीकत यह है कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। मुझे वजाहत दो, वरना तुम्हारा शागिर्द फांसी पे लटकाया जाएगा। राजा, वो एक दानिश्वर आलिम ने, एक अजीम दानिश्वर ने पेशनगी की है कि आज के दिन जो भी इस रियासत में सबसे पहले फांसी पर चढ़ाया जाएगा, वो अगला राजा बनेगा और आने वाली मजीद रियासतों को फतेह करेगा। मैं अगला राजा बनना चाहता हूँ। तारीख में मेरा जिक्र महान राजा के तौर पर किया जाएगा। आने वाली नस्लें मेरा जिक्र महान राजा के तौर पर करेंगी। मेरे और मेरे अजमत के ताल्लुक पड़ेंगी। मैं एक आलिम बनकर नहीं जी सकता, वरना मुझे ये शोहरत हरगिज नहीं मिलेंगी। मैं मेहरबानी कीजिए, मैं आपसे इंतजार करता हूँ। ये राजा का राज फैलने वाला है। अगले हजारों सालों की इज्जत और शोहरत किसी दूसरे तीसरे को नहीं, ये हक सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए। सिपाहियों, मुझे फौरन सूली की तरफ ले चलो और फौरन लटका दो। अलविदा दोस्तों। तो देखो नाज़रीन, आप लोगों ने एक आलिम ने अपने इल्म की बदौलत कैसे अपने शागिर्द को और अपनी रियाया को एक बेवकूफ रियाया से निजात दिलाई। इसी और अपने इल्म की बदौलत अब सारी रियाया सुकून और आराम से जी सकती है। इसीलिए कहते हैं इल्म इंसान की तीसरी आंख है।
किसी शायर ने क्या खूब कहा है, इल्म इंसान के औसाफ बढ़ा देता है, इल्म इंसान के औसाफ बढ़ा देता है, वो घना पेड़ तो साया भी घना देता है।